हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ बिना देर किए हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है हमारा, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। 8 के प्रथम 15 गुणज, इसका मतलब ये होता है कि हम 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज बराबर, हमें 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और ये डॉट लगा करके हम 15 पदों तक लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रथम पद होगा और प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। हम लिखेंगे ए बराबर 8। अब सारबंतर निकालेंगे और सारबंतर को हम डी से लिखते हैं। हम लिखेंगे डी बराबर 16 में से 8 घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा। और ये 15 पदों तक दिया, ये हमारा n होगा। हम लिखेंगे n बराबर 15। अब योग याद करने के लिए एक हम सूत्र लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, तो s को हम ऐसे लिखेंगे और n बराबर 15 दिया है तो n के स्थान पर हम 15 रख लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। फिर n है, n बराबर 15 है तो n के स्थान पर 15 लिखेंगे अपॉन 2, ब्रैकेट लगा देंगे। 2 यहाँ पे इंटू a लिखा है और a बराबर 8 आया है तो a के स्थान पे हम 8 लिखेंगे, प्लस n के स्थान पर ये 15 लिखेंगे, -1 यहाँ पे इंटू और d है, d बराबर 8 है तो d के स्थान पर 8 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। 15/2, 2 को 8 से गुणा करेंगे, 2 8 16 मिलेगा और ये प्लस 15 में से 1 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा और ये इंटू 8 को लिख करके ब्रैकेट लगा लेंगे। 15/2 16 प्लस 14 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 के 2, 8 एकम 8 और 3 11 हो जाएगा, यानी 112 मिलेगा। फिर ये मिलेगा 15/2, यहाँ पे हम गुणे का साइन लगाएंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो 2 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा और 1 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, यानी कि 16 112 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 चौके 8। 15 को 64 से गुणा कर देंगे, 15 गुणे 64, 15 चौके 60 के 0 हासिल आएंगे 6, 15 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, यानी कि 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना था तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 आया। हम आंसर में लिखेंगे अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर 960। इस तरह से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। हमारा प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी ना कटे, अर्थात शेषफल 0 ना आए, तो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे, ये सभी हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, 50 के बीच की विषम
संख्याएं बराबर 1, 3, 5, 7 ऐसे ये 49 तक जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं हैं। अब इसमें प्रथम पद हमारा 1 है तो हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d बराबर 3 में से 1 को घटा लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये लास्ट वाली संख्या हमारी an हो जाएगी 49। अब an का हमारा एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर दिया 49 तो an की जगह पे 49 रख लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। a बराबर 1 है तो a के स्थान पे हम 1 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। n-1 को ऐसे ही नोट कर लेंगे यहाँ पे इंटू, और d बराबर 2 दिया है तो d के स्थान पे हम 2 लिखेंगे। ये 49 को लिखेंगे, बराबर का साइन लगा के 1 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। 2 को n से गुणा करेंगे तो ये 2n आएगा, माइनस फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 आ जाएगा। 49 बराबर 1 में से 2 घटाएंगे तो ये -1 आएगा और ये प्लस 2n को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 49 इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, बराबर का साइन लगा करके 2n लिख लेंगे। 49 में 1 जोड़ेंगे तो ये 50 आएगा, बराबर ये 2n को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। जब हम n को रोकेंगे बराबर लगाएंगे तो ये 50 अंश में जाएगा और n वाली संख्या 2 हर में आ जाएगी। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए तो 1, तो 1 इधर है 0 इधर है, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, यानी 50 को 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा। n बराबर 25। तो 0 और 50 के बीच में कुल विषम संख्याएं 25 होंगी। अब हमें इनका योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। n बराबर 25 दिया है तो n के स्थान पर 25 लिखेंगे, बराबर फिर n के स्थान पर 25 लिखेंगे अपॉन 2, ब्रैकेट लगाएंगे और ये 2 यहाँ पे इंटू a लिखा है और a बराबर 1 है तो a के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, p प्लस n है और n बराबर 25 है तो n के स्थान पर हम 25 लिखेंगे और ये -1 यहाँ पे इंटू d है और d बराबर 2 आया है तो d के स्थान पे हम 2 पुट कर देंगे और ब्रैकेट को लगा लेंगे। ये 25/2 को ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 आएगा और ये प्लस 25 में से 1 निकालेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पे गुणे का साइन लगा करके ये 2 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर ये 25/2 ब्रैकेट लगाएंगे, ये 2 लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ से। फिर ये मिलेगा 25/2 और यहाँ पे गुणे का साइन लगाएंगे, 2 में 48 जोड़ेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। 25 को 25 से गुणा कर लेंगे, तो जब इसको गुणा करेंगे 25 पंजे 125, 125 के 5 हासिल आएंगे 12 और 25 दूनी 50, 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, यानी कि 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग निकालना था तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग आ जाएगा 625। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।